हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। अभी हम लोग यहाँ पे रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड का एनालिसिस करेंगे और देखेंगे नेक्स्ट वीक में प्लस मंडे सेशन में अपने कौन से इंपॉर्टेंट लेवल्स एंड टारगेट हम लोग को दिखा सकता है, इसका प्राइस एक्शन पैटर्न किस तरीके से रहने वाला है। तो अभी कुछ दिनों की अगर हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट ट्रेंड लाइन था, ठीक है, हम सभी को पता है ये इम्पोर्टेंट ट्रेंड लाइन था। इसको ब्रेक करने के बाद बहुत ही यहाँ पे देखेंगे ऑलरेडी 4 से 5 बार में ब्रेक करके इसके ऊपर निकल गया। अभी इसके ऊपर ही सस्टेन करने की कोशिश कर रहा है और यहाँ पे एक रेंज बना रहा है 15 मिनट टाइम फ्रेम पे। ये रेंज बहुत बड़ी नहीं है, लेकिन 2410 से लेके यहाँ पे 50 के आसपास, मतलब 30-40 रुपीज़ का रेंज है। तो यहाँ पे जो इसका हाई लगा है 2450, अगर इसको ब्रेक करता है तो नेक्स्ट लेवल हम लोग के लिए 2480-90 के आसपास हो सकता है। ठीक है, और ये अगर ऐसे ब्रेक करता है तो यहाँ पे हम लोग को पता है इतना टारगेट होगा, तो ये ऊपर की ओर निकलने का एक और यहाँ पे इंडिकेशन होगा। एक बार हम लोग यहाँ पे इसको वन डे टाइम फ्रेम पे पहले देखते हैं। वन डे टाइम फ्रेम पे कुछ इस तरीके से दिख रहा है। अभी हम लोग यहाँ पे डेली वीकली टाइम फ्रेम पे चले जाते हैं, क्या सिचुएशन यहाँ पे बन रही है। वीकली टाइम फ्रेम पे अगर इसको हम लोग देखेंगे तो अभी यहाँ पे जो कैंडल बना है बहुत ही अच्छा कैंडल है। क्यों मैं आपको अच्छा कैंडल बोल रहा हूँ, यहाँ पे जब भी मार्केट नीचे की ओर गिरता है, ठीक है, इतना नीचे गिर गया, आपको पता है इसने हाई अभी 2800 के आसपास लगाया था, हम सभी को पता है। ठीक है, और हम सभी को पता है कोई भी शेयर इस तरीके से ब्रेकआउट देने के बाद हमेशा ऊपर की ओर नहीं निकलता है। तो यहाँ पे एक चांस है, ठीक है, चांस कैसा है कि ये यहाँ पे इस तरीके से हमारे पास ट्रेंड लाइन है, प्लस ये यहाँ पे इन लेवल्स को फिर से टच करके एक बार ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। तो अगर यहाँ पे कोई पोजीशन बनाने की कोशिश करता है तो देखेंगे लास्ट वीक यहाँ पे 3 वीक यहाँ पे अच्छे खासा यहाँ पे सेलिंग चला, 4-5 वीक। उसके बाद हमने पहले ही बात करके रखा था यहाँ से बाइंग हैपनिंग हो सकती है, तो इसका ये जस्ट स्टार्टिंग पॉइंट है। तो अगर किसी को यहाँ पे लॉन्ग टर्म के लिए पोजीशन बनाना है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ यहाँ से मार्केट बुलिश हो गया है, लेकिन अगर 100 क्वांटिटी में प्लान कर रहा था तो 4-5 क्वांटिटी अभी, मतलब बहुत ही कम क्वांटिटी अभी बाई करके हम लोग रख सकते हैं, या फिर 10% क्वांटिटी बाई कर सकते हैं। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हमारा एसएल जो होगा, ठीक है, एसएल हम लोग इस कैंडल के भी नीचे लगा सकते हैं, प्लस ये जो रेड कैंडल है इसके जो भी क्लोजिंग प्राइस ओपनिंग प्राइस होगा, ठीक है, उसके आसपास भी हम लोग यहाँ पे ऐसा लगा सकते हैं। तो इससे क्या होगा, अगर यहाँ से ये ऊपर की ओर निकलता है और ये जो हमारे पास ट्रेंड लाइन है इसको ब्रेक करता है तो हम सभी को पता चल जाएगा यहाँ पे पहले ही एक रेंज बनाया, इसको इसने ऊपर प्लॉट ब्रेक किया, तो हम लोग को पता है ये यूजुअली हमको 3000-2900 के आसपास टारगेट देखे जाएगा। और अगर इन लेवल्स के आसपास निकलता है तो कहीं ना कहीं हम लोग को ब्रेकआउट देता हुआ दिखेगा। आप देखेंगे ये अक्टूबर 2021 से ही है, ठीक है, और यहाँ पे अक्टूबर स्टार्ट हो गया है, तो ऑलमोस्ट 1 साल से इसी रेंज में है, ना इससे ऊपर गया है ना इससे नीचे गया है। तो जब भी इस तरीके से रेंज में होता है, यहाँ पे देखेंगे ये भी ऑलमोस्ट यहाँ पे जुलाई से लेके जुलाई 1 साल जैसा यहाँ पे रेंज में था, लेकिन जब यहाँ पे ब्रेकआउट दिया तो 2200 से लेके 2800 तक का यहाँ पे 600 टारगेट हम लोग को दे दिया। ठीक है, तो अगर यहाँ पे फिर से सेम सिचुएशन रिपीट होती है, ब्रेकआउट होता है, तो ऑलरेडी यहाँ से हम लोग को पता है, ठीक है, यहाँ पे 600 का रेंज है, तो ऊपर की ओर जाएगा तो 3400-3500 तक हम लोग टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। जब भी इस तरीके का रैली होता है तो बहुत फास्ट हो जाता है। देखिए एक बार यहाँ पे निकला तो ये रुका नहीं, लगभग लगभग 2-3 महीने इसने मोमेंटम किए और उसके बाद फिर से पॉज लिया और साइडवेज चला गया। तो हम सभी को यहाँ पे पता चल रहा है अभी क्या सिचुएशन बनी हुई है, और नीचे की ओर से एक बार निकलने की ऊपर कोशिश कर रहा है। तो यहाँ पे नेक्स्ट वीक में जो मुझे लग रहा है, ठीक है, अगर यहाँ पे इस जो लास्ट वीक का कैंडल इसका हाई ब्रेक करता है तो एक बार और ऊपर निकलने की कोशिश करेगा। और कहीं ना कहीं अगर हम लोग लेवल्स की बात करेंगे तो ये 2531, ठीक है, 2531 के आसपास आने की कोशिश करेगा, 2540 के आसपास आने की कोशिश करेगा। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे देखेंगे 2-3 वीक, मतलब 2 वीक यहाँ पे रुकने के बाद मार्केट यहाँ से गिरा है। तो इसको जब ये वीकली टाइम फ्रेम पे टच करेगा तो यहाँ से इसको सेलिंग मिलेगा, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ से देखेंगे ये नीचे का लेवल कितना है, 2240 के आसपास है आई गेस। ठीक है, 2340, चलिए देख लेते हैं, यहाँ पे 2300 का लेवल है। ठीक है, अब 2300 के लेवल से अब ये यहाँ पे 2500 गया, तो यहाँ पे इसको रेजिस्टेंस मिलेगा, और मिलना भी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे दो चीज़ का रेजिस्टेंस होगा, ये एक रेजिस्टेंस होगा सपोर्ट का प्लस ट्रेंड लाइन का। तो यहाँ पे फिर से ब्रेकआउट देगा तो ज़्यादा लोग ट्रेड करेंगे और 2800 का हम लोग को टारगेट देके जाएगा, राइट। तो इस तरीके से यहाँ पे सिचुएशन बन सकती है। यहाँ पे सेलिंग कब ट्रिगर हो सकता है वो भी यहाँ पे बात करेंगे। इस तरीके से ऊपर गया है, हमें पता है ये काफ़ी ऊपर से इस बार ऊपर क्यों निकल रहा है, लेकिन जो लो यहाँ पे लगा हुआ है वो लगा है 2200 का। ठीक है, तो ये वाला लेवल कितनी बार टेस्टेड है, 2-3 बार यहाँ पे टेस्ट है हो चुका है। तो अगर किसी भी सिचुएशन में ये लेवल अगेन यहाँ पे ब्रेक होता है,
ठीक है, तो इस बार चांसेस है ये फिर यहाँ पे लगभग लगभग कुछ नहीं तो 2220 के आसपास आ सकता है। उसके बाद चूँकि इस लेवल पे 1-2 बार आया है तो फिर से यहाँ से बाउंस बैक होने की कोशिश होगी, क्योंकि यहाँ पे लगातार 4-5 वीक से गिर रहा था और 1-2 वीक निकलने के बाद फिर से गिर रहा है, तो यहाँ पे फिर से बाइंग हैपनिंग होगी एंड उस दौरान अगर यहाँ पे कोई ग्रीन कैंडल बन जाता है, जैसा ग्रीन कैंडल अभी बना है, राइट? जैसा ग्रीन कैंडल अभी बना है जिस रेड कैंडल के बाद, या फिर ऐसा ग्रीन कैंडल बन जाता है तो हम लोग बाई करके इसको लेके जा सकते हैं। हमें पता है यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन थी जिसका यहाँ पे ब्रेकडाउन हुआ था, हम सभी को पता है, लेकिन लेकिन यहाँ पे देखेंगे कुछ ना कुछ प्राइस एक्शन बनने की कोशिश हो रही है। चलिए मैं ड्राइंग ऑन कर देता हूँ। देखिए ये यहाँ पे ट्रेंड लाइन था, ठीक है, ये हमारे पास ट्रेंड लाइन था। इसका क्या हुआ था यहाँ पे, थोड़ा सा इसको इस तरीके से टच कर देंगे, ठीक है, इसका यहाँ पे अभी ब्रेकडाउन हो गया था। तो हमें पता है कभी भी कोई भी स्ट्रॉन्ग ट्रेंड लाइन ब्रेकडाउन हो जाता है तो यहाँ पे बहुत ऊपर से नीचे आके गिरा है, तो अगर इसको नीचे आना है, ठीक है, अगर इसको नीचे आना है दोस्तों तो ये बेस्ट प्लेस है यहाँ से आने का। क्यों मैं ऐसा आपको बोल रहा हूँ, क्योंकि जब भी हमें पता है सपोर्ट रेजिस्टेंस ब्रेक होता है तो हमें पता है कि एक बार नीचे जाने के बाद उसको रीटेस्ट करने जाता है, एंड रीटेस्ट करने के बाद बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं फिर से वो जो फॉर्मेशन हो में आया है, मतलब डाउन ट्रेंड में शिफ्ट हुआ है, उसको फॉलो करे, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन था जिसको इसने ब्रेक कर दिया है, राइट? तो अगर ऐसा होता है और जैसा कि हमने डिस्कस किया इसका लो ब्रेक होता है तो नीचे आएगा, 2200 का हमारे पास पहला टारगेट होना चाहिए उसके लिए, क्योंकि जिस वाइज जैसे रेंज ब्रेक करेगा उसके हिसाब से हम लोग यहाँ पे टारगेट अपने लगाते चलेंगे और हमारा लास्ट टारगेट होगा 2000 का। अगर यहाँ पे मार्केट में फॉल आता है तो लास्ट टारगेट 2000 का होगा, उसके बाद ये नीचे नहीं जाना चाहिए, फिर ये ऊपर की ओर निकल जाएगा, राइट? तो बहुत ज़्यादा हमने फॉल की यहाँ पे बात कर ली है, क्योंकि यहाँ पे जो सिचुएशन बना है उसके हिसाब से अगर इसका हाई ब्रेक हो जाता है, इसके अंदर फिर से चला जाता है, तो हम लोग इस ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट होने के बाद, ठीक है, ज़्यादा क्वांटिटी में माल उठाएंगे, क्योंकि यहाँ फिर हमारा टारगेट ऊपर का हो जाएगा, ठीक है, फिर ये इस तरीके से इन लेवल्स के आसपास जाएगा। लेकिन फिलहाल बहुत ज़्यादा कंफर्मेशन अपर साइड मैं नहीं हूँ, क्योंकि ये ट्रेंड लाइन मुझे यहाँ पे बता रहा है यहाँ पे वीकनेस बन सकती है। एनीवे अभी हम लोग 1 डे टाइम फ्रेम पे देखेंगे और बहुत ही कम क्वांटिटी में कोई भी पोजीशन बनेगा तो हम लोग बनाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हम सभी को पता है, राइट? हमें क्या पता है, मैं आपको बताऊँ कि यहाँ से ऊपर भी जा सकता है, जिसकी बहुत कम प्रोबेबिलिटी है, नीचे जाने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। यहाँ पे देखेंगे कुछ ना कहीं यहाँ पे अगर एम टाइप पैटर्न बनता है तो फिर से नीचे आ सकता है और इन लेवल्स को रिटेस्ट कर सकता है। हमें दिख रहा होगा यहाँ पे बायर्स के जो कैंडल हैं, 1-2 कैंडल बड़े बने हैं, लेकिन ये वाला जो सेलिंग प्रेशर आप देख रहे हैं, बहुत ही स्ट्रॉन्ग सेलिंग हुई है। उसके बाद यहाँ पे पुल बैक आया है, देखते हैं किस तरीके से इस लेवल को ये प्ले करता है। लास्ट डे का जो कैंडल है अच्छा कैंडल है, अगर 2450 का फिर से ब्रेकआउट होता है, ठीक है, 2452 53 का ब्रेकआउट होता है मंडे सेशन में, तो ये 2500 के आसपास जाने की ज़रूर यहाँ पे कोशिश कर सकता है। और हमने वीकली टाइम फ्रेम में जो लेवल देखा था 2500 4050 का, वो ये वाला लेवल था जहाँ से इसको रेजिस्टेंस मिल सकता है। तो अभी हम लोग क्या करते हैं, 15 मिनट टाइम फ्रेम में चलते हैं एंड यहाँ पे अपने लेवल्स एंड टारगेट्स हम लोग देख लेते हैं मंडे टाइम सेशन के लिए। तो मंडे सेशन के लिए हम लोग अगर यहाँ पे देखेंगे तो यही ट्रेंड लाइन थी। 1 आवर टाइम फ्रेम पे चला जाता हूँ, क्योंकि वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से थोड़ा सा ये ट्रेंड लाइन यहाँ पे हम लोग को एडजस्ट करना पड़ा था। अभी हम लोग यहाँ पे इसको एडजस्ट फिर से करते हैं और ये यहाँ पे हो गया, ताकि हमको पूरा चार्ट दिखे यहाँ पे, ठीक है। और हम लोग यहाँ पे बिल्कुल कुछ इस प्रकार से, राइट? तो यहाँ पे ऐसा सिचुएशन बना हुआ है अभी। अभी ये देखेंगे ट्रेंड लाइन के आसपास तो नहीं है, थोड़ा सा ट्रेंड लाइन से दूर है। अगर देखेंगे तो कुछ ना कुछ ट्रेंड लाइन में यहाँ पे बफर होता है, इसलिए थोड़ा सा ऊपर नीचे है। तो हम लोग अपने लेवल्स की अगर बात करेंगे तो यहाँ पे, राइट, जैसा कि हमने बात किया 2400 लगभग लगभग 53 का ब्रेकआउट होने देंगे। 2453 का अगर ब्रेकआउट होगा तो हम लोग ऊपर की ओर जो टारगेट यहाँ पे प्लान कर सकते हैं सबसे पहला, और यहाँ पे टारगेट जो होना चाहिए, और एक ही टारगेट मैं बात करूँगा ऊपर के लिए, ठीक है, 2472 के आसपास, ठीक है, 2472 के आसपास का हम लोग यहाँ पे प्लानिंग करेंगे। ये ज़रूर स्लोली जाएगा, 2465 पहले देगा एंड उसके बाद 2472 दे सकता है, 2465 पहले दे सकता है। और यहाँ पे नीचे की ओर बात करेंगे तो यहाँ पे जो इसका ब्रेकडाउन होना चाहिए, जो सेलिंग प्रेशर इसमें ट्रिगर करेगा, वो लेवल होगा लगभग लगभग 2409, ठीक है। 2409 का अगर ब्रेकडाउन होता है तो ये जो भी यहाँ पे पहले रेजिस्टेंस का काम कर रहे थे ये अभी सपोर्ट का काम करने चाहिए, हम सभी को पता है। लेकिन ये अगर ब्रेकडाउन हो जाता है तो फिर जो सपोर्ट का काम करेगा ये यहाँ पे, ठीक है, गैप ऑफ ओपनिंग वाला लेवल करेगा एंड उसके बाद 2360 करेगा। तो ये कौन से लेवल्स हैं वो भी हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। तो अगर यहाँ पे 2408 का ब्रेकडाउन होता है 09 का, तो 2395 का पहला टारगेट हम लोग यहाँ पे प्लेस करेंगे एंड सेकंड टारगेट प्लेस करेंगे 2380 का।
राइट। तो इस तरीके से मंडे को अपना ये प्राइस सेक्शन दिखा सकता है। वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो लाइक नहीं कर रहे हैं तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब कर सकते हैं आप। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।